दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम किसी अपने के भरोसे किसी नए शहर में पहुंचते हैं, लेकिन जब वही अपना समय पर साथ ना दे तो इंसान के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो वह हालात को दोष देता रहे या फिर खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। मैं भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था। मेरे पास ना कोई पक्का ठिकाना था, न ही कोई पहचान, और ना ही ये पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन उस दिन मैंने एक बात सीखी थी, सहारा मिल जाए तो रास्ता आसान होता है, लेकिन सहारा ना मिले तो रास्ता खत्म नहीं होता है। और शायद मुझे भी नहीं पता था कि सूरत की वही सुबह मेरी जिंदगी का एक नया कहानी लिखने वाली। तो चलिए सुनते हैं मेरी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी का यह कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदकिशोर दास और ये मेरी संघर्ष की सच्ची कहानी है। दोस्तों, 9 जनवरी को मैं सूरत पहुंचा था। दिल में एक उम्मीद था कि मेरे दोनों भाई आएंगे। मैंने फोन भी किया था। मैंने कहा था, भैया मैं सूरत आ गया हूँ, और जवाब भी मिला था, ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लेकिन 9 तारीख निकल गई, फिर 10 तारीख भी निकल गई। दरवाजे की तरफ देखते देखते मेरी आंखें थम गई, लेकिन किसी अपने के कदमों की आहट नहीं हुई। मैं बाहर से शांत था, लेकिन अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? अब मैं क्या करूंगा? क्या वापस लौट जाऊं? लेकिन फिर मन ने कहा, अगर हर मुश्किल पर वापस लौट जाऊंगा तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। दोस्तों, मुश्किल समय में सबसे पहले इंसान को अपने डर से लड़ना पड़ता है। लोग आपके साथ खड़े हो या ना हो, आपको अपने फैसले पर सोच समझ कर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। यही जिंदगी का असली महत्व है। 11 जनवरी की सुबह की वो सुबह मेरे लिए बाकी सुबह जैसा नहीं था। मेरे पास कोई बड़ी योजना नहीं था, बस इतना पता था मुझे काम ढूंढना है। जिस कमरे में मैं रह रहा था वहीं पर वर्मा चाचा के जीजा भी रहते थे। वो सूरत के 4 रास्ते इलाके में कपड़े प्रेस के दुकान चलाते थे। उन्होंने शायद मेरे चेहरे पर छिपी परेशानी को समझ लिया था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें एक सेठ के घर पर काम दिला देता हूँ, क्या तुम काम करोगे? उनकी ये बात सुनने के बाद मेरे अंदर जैसे थोड़ी उम्मीद जागी। मैंने सोचा शायद यही मेरा रास्ता है। मैंने कहा, हाँ जरूर करूंगा। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें वो मौका नहीं देती जिसकी हमने उम्मीद की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौका खत्म हो गया। कभी कभी पहला मौका छोटा होता है, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी शुरुआत बन जाता है। इसलिए किसी ईमानदार काम को छोटा मत समझिए। दोस्तों, सूरत मेरे लिए नया शहर था। हर तरफ अनजान चेहरे, अनजान रास्ते, अनजान आवाजें। लेकिन मेरे अंदर एक चीज था, वो था मेहनत करने का इरादा। मैं सोच रहा था, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कोई पहचान नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक चीज था, मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए हमेशा पैसा, पहचान या बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक मजबूत फैसला ही काफी होता है। इंसान खुद से कहे कि मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा, तो यही फैसला इंसान को धीरे धीरे आगे ले जाता है। मेरे लिए वो सिर्फ एक बात ही नहीं था, वो मेरी जिंदगी की असली परीक्षा का दरवाजा था। मन में हल्की घबराहट थी। मैं सोच रहा था, काम कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, डर काम शुरू करने से पहले लगता है, मेहनत शुरू करने के बाद रास्ता दिखाई देने लगता है। मैंने हिम्मत की और कहा, मैं काम करूंगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन कैसे होंगे, बस इतना पता था मुझे कोशिश करनी है। दोस्तों, जब जिंदगी आपको किसी नए दरवाजे तक लेकर जाए तो सिर्फ इसलिए पीछे मत हटिए कि आपको अंदर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी रास्ता तभी दिखाई देता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। मेरी जिंदगी में भी उस समय कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद जरूर मिली, काम करने का अवसर। और मेरे लिए उस समय यही बहुत बड़ी बात थी। मैंने मन में सोचा, आज मुझे जो भी काम मिलेगा ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत जल्दी समझ लिया था, काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की नीयत बड़ी होती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने काम को सम्मान देना सीखिए। आज आप जहां खड़े हैं वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। छोटी शुरुआत को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, कमजोरी तब है जब इंसान शुरुआत करने से ही डर जाए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी था। मैंने सोचा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने अभी मेरे लिए कई सवाल बचा कर रखे थे। सूरत में मेरा सफर अभी शुरू ही होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि आगे कितनी मेहनत करनी होगी।
मुझे नहीं पता था कि किन लोगों से मुलाकात होगी। मुझे नहीं पता था कि कौन अपना बनेगा और कौन सिर्फ रास्ते का मुसाफिर रहेगा। लेकिन एक बात तय थी, मैं वापस जाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अपने गांव से सिर्फ शहर देखने नहीं आया था, मैं आया था अपनी जिंदगी को बदलने। हर संघर्ष के बाद तुरंत सफलता नहीं मिलती। कई बार एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरा सामने खड़ी होती है। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर बार खुद से कहता है, एक कदम और, मैं अभी रुका नहीं हूँ। अगर मेरी जिंदगी की ये सच्ची कहानी किसी एक इंसान को भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मेरे हालात चाहे जैसे हो, मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो मेरी ये कहानी लिखना सफल हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी आसान रास्ता नहीं देखा था, मैं इंतजार देखा था, अकेलापन देखा था, मेहनत देखा था। लेकिन मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, आगे बढ़ने की कोशिश। और शायद जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही होती है। आपके साथ कौन चल रहा है ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप कितनी दूर तक चलेंगे इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई साथ दे तो उसका सम्मान कीजिए, अगर कोई साथ ना दे तो उससे टूटिए मत। अगर रास्ता आसान हो तो शुक्र मनाइए, अगर रास्ता मुश्किल हो तो खुद को मजबूत बनाइए। क्योंकि जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई आसानी से नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, 11 जनवरी की उस सुबह मुझे काम का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। मैं जिस सेठ के घर पर जाने वाला था, वहाँ मेरा पहला दिन कैसा होगा, मुझे कौन सा काम मिला, मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, और क्या सूरत में मुझे पहली बार ऐसा कोई इंसान मिला जिसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये सब सुनेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर मेरी ये रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ये ऐसी सच्ची संघर्ष की कहानी आगे भी सुनना चाहते हैं तो किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल सफर तो अब शुरू हुआ है। जय हिंद दोस्तों।